निर्गमन 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। वचन को खोल के ध्यान देंगे पूरा, क्योंकि जैसे वचन बहेगा जीवन बहेगा आपके पास। इसके पश्चात मूसा और हारून उन्होंने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, उनको आजाद कर, गुलामी में से उनको निकल जाने दे, ताकि वे निर्जन प्रदेश में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यह प्रभु कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं प्रभु को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन सच्चा है और सामर्थी है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ी उसकी पोजीशन हो, कितनी भी बड़ी उसकी ताकत हो, वचन के आगे हर एक व्यक्ति को झुकना ही पड़ेगा। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने सर उठाए हैं, अपने सर उठाकर बात करते हैं। जिनके पास रुतबा है, पोजीशन है, मिनिस्टर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, ऐसे करके बात करते हैं। उनको लगता है उनकी खूबसूरती उनको विजय देगी, उनको लगता है उनका धन दौलत उनको विजय देगा, उनको लगता है कि उनके पास जो सपोर्ट है लोगों की, वो बहुत आगे जाएंगे। मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलना चाहता हूं, ये सारे के सारे फिरौन झुकेंगे। सारे फिरौन, इवन जो उल्लासनगर के अंदर फिरौन है, कोई भी फिरौन हो इधर का, या तो झुकेगा या मरेगा। हालेलुया। या तो झुकेगा या मरेगा। लेकिन आप और मैं लाल समुद्र के बीच में से भी पार हो जाएंगे। समुद्र हमको डुबा नहीं पाएगा, आग हमको जला नहीं पाएगी। ये चीज कंफर्म बोलता हूं। आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु ने कहा मूसा को, क्या करो तुम? फिरौन के पास जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे लोगों ने मुझे पुकारा है। मेरे लोगों को मुझे पुकार रहे हैं। कराहते कराहते इज़राइलियों ने कहा, क्यों नहीं हम अपने पुरखाओं की फार्मूला को अपनाएं। हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक, वो प्रार्थनाएं करते थे, वेदी बनाते थे, हम भी ट्राई क्यों नहीं करें? और उन्होंने ट्रायल के लिए पुकारा और प्रभु एक्शन में आ गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जाओ। मूसा को निर्जन प्रदेश में पहाड़ के ऊपर दर्शन दिया। झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। हालेलुया। झाड़ी अगर आग में जल रही है तो भस्म हो जाएगी ना, लेकिन भस्म नहीं हो रही है, क्योंकि ये आग स्पेशल आग थी। हालेलुया। ये स्पेशल चीज को देख के मूसा को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। हालेलुया। और जब वो ऊपर गया देखने के लिए उत्साह के साथ,
तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, ज्योति को देखा, अनुभव किया। जब उतरा, मूसा नया होके नीचे। प्रभु का दर्शन में वही जो होरे पहाड़ के ऊपर आग थी, वही आग इधर है। यहां पे लोग आवाज सुनते हैं, यहां पे आंखें दर्शनों को देखती हैं, यहां पे लोगों को अनुभव होते हैं, और जब वो वापस जाते हैं दारू छोड़ देते हैं, अयाशी छोड़ देते हैं, अपने जिंदगी को प्रभु के हाथ में दे देते। 40 साल मूसा ने जो ससुरे के साथ बिताए थे, परमेश्वर ने उस 40 सालों में उसको ट्रेंड किया ताकि वो छुटकारा देने वाला बने, डिलीवरर बने। हालेलुया। क्या बने वो? पुराने नियम का डिलीवरर। नए नियम का डिलीवरर कौन है? आमेन। और यीशु के बाद कौन है डिलीवरर? बोलो मैं हूं। बोलो आप बोलो उसके बाद मैं हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने जाके कहा उसको, मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो गुलामी में से निकलकर एक सच्ची आजादी वाला जीवन बिताए। और वो सच्ची आजादी वाला जीवन था आराधना। बोलिए आराधना, बोलिए आराधना। और हमने कई चीजें उस दिन सुनी आराधना के बारे में कि किस तरह से एक व्यक्ति जब सच्ची आराधना में प्रवेश करता है तो उसके सारे बोझ निकल जाते हैं, वो एकदम हल्का हो जाता है, उसको अंदर से समझ में आ जाता है किसी ने मेरे बंद रास्ते को खोल दिया है। और मैं ऐलान करता हूं कई लोगों के बंद रास्तों को प्रभु ने खोल दिया है यीशु मसीह। और प्रभु चाहता है मेरे भाइयों बहनों कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु की आराधना कभी कभी नहीं, निरंतर उसकी आराधना करें। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर स्वर्गदूत हजारों लाखों की संख्या में 24 घंटे स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। यही चीज प्रभु के दास यशायाह ने 6 अध्याय के अंदर उसने दर्शन में देखा। उसने देखा महामहिम सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्गदूत जिनको 6 पंख हैं, 2 पंखों से अपने पैरों को ढांप रहे हैं, 2 पंखों से अपने मुंह को छुपा के और 2 पंखों से उड़ते उड़ते कह रहे हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से हालेलुया। सारी पृथ्वी, जाति जाति के लोग उसकी महिमा कर रहे हैं। सारी पृथ्वी भरी हुई है, सारी पृथ्वी। हालेलुया। तब मुझे समझ में आया कि क्यों 1993 में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। तब मुझे समझ में आया क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप की गुलामी में से, शैतान की गुलामी में से, दुनिया के सिस्टम में से, दुनिया के रीति रिवाजों में से क्यों उसने मुझे बाहर निकाला, ताकि मैं सच्ची आजादी में जीवन बिताऊं। द रियल लाइफ जो एक सच्ची जिंदगी है, जो सही जीने का जो तरीका है एक इंसान का,
वो है आराधना। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तब उसके सोच में, उसके विचारों में जो इस मनुष्य के प्रति जीवन था, वो ये था कि ये मनुष्य मेरी आराधना करे, इस मनुष्य के द्वारा मेरी महिमा हो। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये जो मनुष्य मैंने बनाया है, ये दारूडिया बने, ये चिटर बने, ये स्मोकर बने, ये फिल्मों की गानों के ऊपर नाच करे, गाना ठठोलबाजी करे, मजाक करे। ये सब उसकी प्लानिंग नहीं थी। मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन हम परमेश्वर की प्लानिंग को समझेंगे, उस दिन से हमारा मसीह जीवन आशीषित होगा, मसीह जीवन आशीषित होगा। याद रखना, निर्जन प्रदेश में एक ही चीज प्रभु हमको सिखाता है, और वो है प्रभु के ऊपर निर्भरता वाला जीवन, जिसको बोलते हैं आराधना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके दिमाग के अंदर से आराधना का गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूं। कई लोगों के नजरों में आराधना मतलब बोरिंग, कंटाल जाते हैं। क्यों नहीं आते कई लोग आराधना के वक्त में? बोरिंग महसूस करते हैं, उनको लगता है कंटाल जाएंगे हम लोग। जबकि आराधना इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन अ मैन्स लाइफ। मनुष्य की जिंदगी में सबसे उत्साहित करने वाली जो चीज है, वो है परमेश्वर की आराधना करना। जब एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाता है और घुटने टेकता है, उस जोन में से ही शैतान भाग जाता है, उस एरिया में से, उस एरिया में से। हालेलुया। जिन एरियाओं में से भी आप गुजरेंगे आराधना करते हुए प्रभु की, चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, कोई भी जगह क्यों नहीं हो, जब आराधना करते हुए जाएंगे, रास्ता साफ होता जाएगा, रास्ता साफ होता जाएगा। ये आपके वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि जब आप आराधना करते हो तो प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, प्रभु आपके साथ होता है। आपको मालूम है, जब कोई मिनिस्टर शहर में आता है तो रोड अपने आप बन जाती है, रोड के ऊपर की सफाई अपने आप हो जाती है, चारों ओर से चमकदार चीजें हो जाती है। अरे भाई, क्या हो रहा है? ये शहर इतना साफ क्यों हो गया? ये रोड इतने नए क्यों बन गए? ये काय जाल है, क्या हो गया ये? ओ, मिनिस्टर आने वाला है। और जब आप आत्मा में आराधना करते हुए जब आप जाते हो, मैं जब भिवंडी से लौटता था स्कूटर पे, बारिश होती थी, लेकिन मेरे ऊपर बारिश नहीं गिरती थी। मैंने कविता को कई बार अनुभव बताया। मेरा स्कूटर जहां से आगे बढ़े, पीछे देखूं तो बारिश है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मिनिस्टर मेरे राष्ट्रपति। बारिश को रास्ता देना पड़ता है, लाल समुद्र को रास्ता देना पड़ा, यर्दन नदी को रास्ता देना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहोशू ने आराधना, क्योंकि मूसा ने आराधना की। अरे भाइयों बहनों, आराधना हमारी विजय है। कलीसिया में आकर भी अगर आप आराधना करना नहीं सीखेंगे, आप कहीं पे भी आराधना नहीं सीखेंगे। फिर worship is absolutely at its highest level when you obey God. आराधना सबसे ऊंचे स्तर की हो जाती है जब भी आप परमेश्वर के वचन को मानते हो। इसका मतलब है आपको आराधना करने के लिए गीतों को गाने की जरूरत नहीं है। मुझे आराधना करनी है,
करो ना आराधना, वचन को भी करो, आराधना हो जाएगी। सच्ची आराधना वो है। हालेलुया। हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे लेवल वाली आराधना कौन सी है? आज्ञा पालन। इसका मतलब है जब आप कलीसिया में टाइम से पहुंचते हैं, आप आराधना करते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा यहां से कहता है कि अपने हाथ ऊपर उठाओ, घुटने टेको और अपनी जबान खोलिए, और जब आप जबान खोलते हो तो आराधना होती है। हालेलुया। जब पति के कान में प्रभु बोलता है कि तेरी पत्नी जो है वो कमजोर है, तुम उसको संभालो, और जब आप प्रभु को बोलते हो हाँ प्रभु मैं अपनी पत्नी को अपनी बाहों में संभालूंगा, तब वो क्या है? आराधना। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु पास्टर से कहता है कि ये बादल का कोई नहीं है दुनिया में, किधर गए बादल बेटा? ये बादल इसका पिताजी नहीं है, लेकिन तुम इसको गले लगाना। आज मैं उधर से आया तब प्रभु ने मुझे बोला था बादल को गले लगाना, तुम इसके पिताजी हो, तुम इसको समझाना, इसके ऊपर आशीष करना। और हम जैसे ही मध्यस्थी से उठे, प्रभु ने बादल को मेरे साथ चलवाया और मैंने बादल को गले लगाया। तो क्या हुआ? ये आराधना की मैंने, ये आराधना की। नहीं तो बादल मेरा कौन लगता है? क्या है बादल? मेरा क्या काम बादल से? नहीं, क्योंकि मुझे 24 घंटे आराधना में दिन, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं 24 घंटे आराधना में, स्ट्रेस मुझे छू नहीं सकेगा, बोझ मेरे ऊपर ठहर नहीं सकेगा, बीमारी मेरे ऊपर रुक नहीं सकती, जुकाम मुझे छू नहीं सकेगा, खांसी ज्यादा देर मेरे पास जमी नहीं रहेगी। मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा जब मैं आराधना करता हूं, क्योंकि आराधना में कोई भी जिन्न भूत अलाउड का नहीं। आराधना जे वक्त में कोई जिन्न, जिन्नड़ी, भूत, भूत्याणी अलाउड काने तव्हांखे टच कर। उसको आग लगेगी अगर वो एंट्री करेगी तो जिन्नड़ी। और उल्लासनगर जिन्नड़न सां भरेला। लोगों को मजाक लगता होगा, क्यों हालत क्यों खराब है हमारे उल्लासनगर की? जिन्नड़ा जिन्नड़िन मानू ना, जिन्नड़ा जिन्नड़िन लोग नहीं है, अंधकार की शक्तियां हैं। लेकिन ये अंधकार की शक्तियों को अलाउड नहीं है, इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है कि जो व्यक्ति आराधना करे उसके पास भी अगर आए, नहीं, अलाउड नहीं है उसको। इसके लिए आज मैं मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को, आप ये मत समझो भाइयों कि ये आराधना, ये गीत गाने, ये तो लेडीज का काम है। आपका क्या काम है फिर? इधर आके कुर्सी गर्म करना? ये मत समझना कभी भी। हालेलुया। प्रभु ने पहले आपको बनाया है, फिर आप में से उनको निकाला है। अगर आप ठीक नहीं रहेंगे वो किधर से ठीक होगी? अगर आप ही दारूड़े हैं तो वो क्या करेगी? आप एक नशा करेंगे वो दूसरा नशा करेगी। लेकिन अगर आप आराधना करेंगे, आप घर के माहौल को आराधनामय करेंगे, आपकी पत्नी आराधना करेगी। और अगर पति पत्नी ने आराधना की तो बच्चे, आज हमारे बच्चे कई बार आधे पागल क्यों हैं? क्योंकि एक्चुअली हम मां बाप आधे पागल हैं, तभी हमारे बच्चे आधे पागल हैं। हमारे अंदर एक बुराई, बच्चों के अंदर दूसरी बुराई आ जाती है। लेकिन जब हम पवित्र होते हैं तो जो तेल हारून के सिर पर गिरा वही दाढ़ी से होकर, इसके लिए बड़ों की घर में जिम्मेदारी है कि घर के अंदर आराधना वाला माहौल
ओबीडियंस, छोटी छोटी बात में प्रभु का ओबीडियंस। तब आप देखो घर के अंदर झगड़े किधर, झगड़े चले गए। फिर ये किटकिट करता है, वो किटकिट करती है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करती है। ये क्यों होता है? घर में आराधना नहीं है। हमारा घर आराधना का घर नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने फैसला किया कि मेरे घर में परमेश्वर की आराधना होगी, मतलब प्रभु के वचनों को हम मानेंगे, मैं सास हूं, मेरी बहुएं, मेरे बेटे, हमारे घर के बड़े, हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने घर को क्या करो? सांस दी है प्रभु ने हमको, इसके लिए हम जिंदा हैं। लेकिन जिस दिन यही सांस हम प्रभु को देते हैं, इसको आराधना कहते हैं। तुंजो डिन्नल तोखे अर्पण, इनके आराधना चइबो आहे। मम्मी आराधना कंहिंखे चइबो आहे? तुंजो डिनल, तूं मूंखे घोट ॾिनो आहे, मां घोट खे तुंहिंजे हथनि में थी ॾियां। तूं मूंखे पुट ॾिनो आहे, मां पुट तुंहिंजे हथनि में थी ॾियां। आपने जो कुछ भी मुझे दिया है प्रभु, वो मैं आपके समर्पण में देती हूं। इसको कहते हैं आराधना। आराधना मतलब देना। प्रभु ने हमको सांस दी है, जीवन दिया है, अब ये जीवन प्रभु को देना आराधना कहते हैं। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। मैं चाहता हूं आज आप समझो, आज आप इस बात को समझ के जाना कि जो जो चीज प्रभु ने हमको दी है, जब वो चीज हम प्रभु को रिटर्न करते हैं, रिटर्न में देते हैं अर्पण करके, आराधना। हालेलुया। बोलिए, मैं अपनी सांस नहीं, हाँ, अपनी सांस, हाँ, अपनी सांस को भी दे दो प्रभु के हाथ में, लेकिन पहले अपने आप को प्रभु के हाथ में दो। हालेलुया। पहले अपने आप को दो, फिर सांस को भी दे दो प्रभु के हाथ में। बोले हालेलुया। वर्शिप इज एक्शन। वर्शिप जो है कार्य है, कार्य। वर्शिप मतलब बैठे रहना नहीं है। मैं आराधना करता हूं, आपका हर एक काम प्रभु की आराधना है। आपका जबान खोलना, बहन जी, भाई साहब, आपकी जबान खोलना, प्रभु में उत्साहित होकर बैठना, पीछे ढाके बैठना नहीं। आगे की होड़ लगे आपके अंदर कि मुझे आगे बैठना है, मैं क्यों बोलूं आप आगे आइए। उत्साह के साथ आगे आके बैठने को कहते हैं एक्शन, और इसको कहते हैं आपके अंदर ये जिज्ञासा, आपके अंदर ये तीव्र इच्छा, आग लगी रहनी चाहिए कि मैं आगे बैठूंगा, मैं सही तरीके से प्रभु का वचन सुनूंगा, मैं उस वचन को ग्रहण करूंगा, और मैं जब यहां से जाऊंगा मैं नया होके जाऊंगा। मैंने इंग्लिश में लिखा है, डोंट लेट, नेवर लेट योर लाइफ अफेक्ट योर वर्शिप। कभी भी अपने जीवन को अनुमति मत दीजिए कि वो आराधना के ऊपर गलत असर करे। फिर से पढ़ता हूं, डोंट लेट योर लाइफ अफेक्ट योर वर्शिप, बट लेट योर वर्शिप अफेक्ट योर लाइफ। लेकिन आपकी जो आराधना वो आपके जीवन को बदल दे। हालेलुया। इसके लिए आज जो चिंताएं कर रहे हैं ना, उन चिंताओं को बदल के आराधना कर दो, तब प्रभु क्या करेगा? आपकी लड़ाइयों को विजय में बदल दे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैंने इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में, सो टर्न योर वरीज इनटू वर्शिप एंड वॉच गॉड टर्न योर बैटल्स इनटू ब्लेसिंग्स। अपनी सारी चिंताएं, प्रभु कहता है, सारे बोझ मुझ पर डाल दो आराधना में,
तब मैं क्या करूंगा? प्रभु कहता है, यीशु कहता है, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारी सारी लड़ाइयों को मैं लड़ूंगा और तुमको लड़ाइयों के बदले में आशीष दूंगा। सिखाए आगे के 15 सेकंड सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि यहोवा युद्ध लड़ रहा है, यहोवा की लड़ाई चालू है। वो आपकी लड़ाइयों को बदलकर आशीष में कन्वर्ट करेगा, आपकी आशीष में कन्वर्ट कर रहा है। कम ऑन चालिए, कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीसस, मैं अपने पुराने जीवन को याद करता हूं, मसीह में पुराना जीवन, जब ही नया जब मैं सुबह को गोल मैदान पे जाता था, सुबह 4 बजे 3 बजे, और मैं वहां पे एक ही काम करता था, मैं सिर्फ अपने आप को प्रभु के आगे दे देता था। प्रभु, मैं अपने आप को दे देता हूं, अपने आप को दे देता हूं, हालेलुया, मैं दे देता हूं। मैं ऊपर देखता था, पेड़ों को देखता था, मैं बोलता था, प्रभु आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं प्रभु? आप कहाँ हैं? मैं सुबह को मैं व्याकुल होके गार्डन में ढूंढता था मैं प्रभु को। हालेलुया। जब हमारे पास्टर आराधना के गीत गाते थे, हम आराधना में नीचे पड़े हुए रहते थे। कविता को याद है, हम नीचे जमीन में पड़े हुए रहते थे, उल्टे उल्टे सर नीचे पड़े हुए रहते थे, क्योंकि सही आराधना के साथ आत्मिक जीवन शुरू किया था। इसके लिए घर के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर, पैसों के अंदर आजादी 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 आना चालू हो गया था। 3-4 महीने के अंदर ही, 5-6 महीने के अंदर हमारे जीवन का, कविता और हमारे जीवन का नक्शा ही बदल गया। 1.5 साल के अंदर मैंने 3 दुकान ली। ये कोई मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरे अंदर से सारी बॉन्डेज, सारे बंधन, शैतानी काम मेरे अंदर से, मेरे परिवार से, मेरे पैसों में से शैतानी बंधन खत्म हुए। आराधना ब्रिंग्स ग्रेट रिजल्ट्स। हालेलुया, बोलो आराधना बड़े महान नतीजों को लेकर आता है। हालेलुया। इसके लिए जब कभी प्रभु के घर में आए तो ऐसे करके बैठने की जरूरत नहीं है। वडो सेठ पुटरायो तू इते हेटकर टंगा चेस, ये प्रभु का घर है, ये कोई थिएटर नहीं है। कई बार मेरी टांगें थक जाती हैं, मैं उधर बैठता हूं, और अगर गलती से भी इस तरह से मेरा पैर इधर आया कि ये पैर वेदी की ओर, मैं जल्दी से पैर नीचे कर देता हूं। प्रभु माफ कीजिएगा, आपके वेदी की ओर मैंने पैर। एक एक एक्ट, एक एक एक्शन जिसमें आप परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव हैं, एक एक काम, एक एक सोच, एक एक कदम जो आप प्रभु को ध्यान में रख के करते हैं, वो आराधना है। ये आराधना ही है जिसने मुझे प्रभु के ऊपर निर्भरता, प्रभु के ऊपर विश्वास करना सिखाया। प्रभु के ऊपर निर्भरता। लक्ष्मी मैरिज हॉल, जहां पे अभी HDFC बैंक था पहले, 3 नंबर में एक्सिस बैंक है, टर्निंग पॉइंट होटल के उधर एक्सिस बैंक है जहां पे, इसमें हमने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया। मेरे पास एक भी दुकान नहीं था। 3 दिन उपवास और प्रार्थना, हम लोग अंदर से निकले ही नहीं थे। कविता, मैं, बाथरूम भी उधर, सब उधर, और बाथरूम देखेंगे तो उल्टी रुकेगी नहीं, वैसा बाथरूम था उधर लक्ष्मी मैरिज हॉल में।
लेकिन 3 दिन हम लोग में वहां बिताया। और 3 दिन के बाद जैसे ही निकले, पहला फोन मुझे भिवंडी से आया, सोनी भाई मैंने आपके लिए एक दुकान यहाँ पे खरीदा है, आपको वो दुकान पे आके अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। और वो नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु ने मुझे वो जो मैसेज दिया, वहां से मेरे पैसों की आशीष की शुरुआत हुई। बंधन टूटा, बंधन टूटा। निर्भरता सीखी मैंने, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा छोड़ दिया, अपने तौर तरीकों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो दरवाजा प्रभु खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकेगा, और अगर प्रभु ने कोई दरवाजा बंद किया है तो उसको कोई खोल नहीं सकेगा। मेरे भाइयों बहनों, आज इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में परमेश्वर को आराधना की खुशबू चाहिए। हालेलुया। और वो खुशबू कहां से निकलती है मालूम? हमारे अंदर से। बोलो मेरे अंदर से। आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। आपके अंदर जब प्रभु के लिए इज्जत, आपके अंदर जब प्रभु के लिए आदर, आपके अंदर पश्चाताप, आपके अंदर प्रभु के लिए प्यार, आप इंतजार करते हो कि प्रभु और बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं प्रभु, मैंने पुराने में बहुत गलतियां की, मैंने पुराने में बहुत पाप किए, मुझे माफ कीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपना जीवन में आप खुद ही रखूं। जब हम इस तरह से बैठ के बातें करते हैं ना, रेडिएशन होती है हमारे अंदर से। रेडिएशन मतलब किरण, हमारे अंदर से किरणें निकलती हैं, और वो किरणें खाली रोशनी वाली नहीं, वो किरणें खुशबू वाली होती हैं। और वो किरणें जैसे ही हमारे अंदर से निकलती हैं, अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाती हैं हमारे चारों ओर। इसके जब प्रभु के घर में आए, टूटे मन के साथ, हठ करके नहीं, जिद करके नहीं, पत्थर बन के मत आइए। पत्थर वाले लोग, कठोर वाले लोग आराधना नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, पेंजी लगी भैया उनके खाली मैं ऐसा मानिए। ये लोग हमेशा बंधनों में रहेंगे। मां तेने सा गाला ही ना आया, मेरे को तो उससे बात करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा चर्च तो सबसे अलग है, मैं तो यहां आया। ये लोग कभी भी आराधना नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक टूटा हुआ मन, प्रभु मेरे जीवन में आइए, आपके बिना मैं नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा, इज़राइलियों, मैं निर्जन प्रदेश में इंतजार कर रहा हूं, अपनी स्वयं इच्छा से सुधरने के लिए तैयार हो जाओ। स्वयं इच्छा से आप इच्छा करके आओ। प्रभु कहता है मुझे सुधरना है। मजा तभी आता है जब हम स्वयं इच्छा से, प्रभु इन चीजों में मुझे सुधरना है, प्रभु इन चीजों में मैंने हट करके रखा है, मुझे तोड़िए प्रभु, मुझे तोड़िए। मैंने अपने मन में फैसला किया है, जिंदगी के आखिरी दिन तक प्रभु, मैं, मेरी कविता और मेरे बच्चे, हम अच्छी तरह से आपकी सेवा करेंगे, ताकि मैं मर जाऊं ना तो मेरे मुंह से रेडिएशन निकले। अगर एलीशा के मरने के बाद, गाड़ने के बाद उसकी हड्डियों में से अगर किरणें निकलती थी, तो हम नए नियम के संत, हम नए नियम के पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, क्या हमारे मरे हुए शरीर में से रेडिएशन नहीं निकलेगा? ताकि प्रभु मैं मरते मरते भी आपकी रेडिएशन को लोगों को दिखा के जाऊं।
8-10 बीमार लोग खड़े हो, मेरी बॉडी पड़ी है, और वो बोले मैं बॉडी के पास आया और मैं चंगा हो गया। पास्टर सोनी की बॉडी के पास आया, मैं चंगा हो गया। जब आप यहां से जाएं, अपने मन में एक पक्का इरादा करके 24 घंटे, सोमवार हो या मंगलवार हो, कोई भी दिन हो, मैं खाऊंगा पीऊंगा, उठूंगा बैठूंगा, चलूंगा फिरूंगा, गाऊंगा खाऊंगा, क्या भी करूंगा, मैं प्रभु की महिमा के लिए करूंगा। सेंसिटिव होके जाए, सेंसिटिव होके, हर चीज में प्रभु को पास में लेकर आए, हर चीज में प्रभु को बीच में लाएं, हर चीज में प्रभु, हर चीज में प्रभु, हर चीज में प्रभु। आखिरी चीज बोल के मैं बंद करूंगा, आखिरी चीज, मैंने कहां पे लिखा, मालूम नहीं कहां पे लिखा है, लेकिन मैंने एक अंदाजा जो मैंने लिखा था वो ये लिखा था कि वर्शिप विल लिफ्ट यू, आराधना आपको दुनिया से ऊपर उठाती है। ऊपर उठा दिया मतलब नहीं मर चाहता मरी से, नहीं 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 नहीं, जब आप वर्शिप करते हो तो आप दुनिया में नहीं रहते हो। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया में आप नहीं है, फिर आप एक दूसरी दुनिया में, आप एक ऐसे रेलम में, एक ऐसे एरा में जो दुनिया नहीं, उससे ऊपर ऊपर ऊपर, दुनिया से ऊपर। दुनिया में है लेकिन दुनिया से ऊपर, जहां पे सिर्फ आपको प्रभु ही ध्यान में रहता है और कोई भी दुनिया की चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करती। प्रभु आपको बहुत आशीष करे जब आप यहां से जाएं, जमीन से 4 फुट ऊपर। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो हमने जो अभी पढ़ा ना, इसके पश्चात, तो अभी इसके पश्चात तो हमने सुना, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो किसके पश्चात, वो चीज में से हम सीखेंगे, क्योंकि आधा उधर है और आधा इधर है। हमने अभी आधा सीखा है, इसके पश्चात हमने सीखा है, लेकिन किसके पश्चात, मतलब इससे पहले क्या है, इसके पहले क्या है। इट इज रिटन, आई नो, ओके, इट्स रिटन, बट व्हाट इज, इट इज आल्सो रिटन। शैतान बोलेगा ऐसा लिखा है ना, तो आपको जवाब देना है ऐसा भी लिखा है। यू ऑल मस्ट नो द होल ट्रुथ। हम सबको पूरा सत्य जानना है, आगे का भी पीछे का भी। जब पूरा सत्य जानेंगे तो पूरी तरह से आजाद होंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।